वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज है हमारा आईटी का सेकंड लेक्चर, क्लास 11th नंबर सिस्टम। ठीक है, कल हमने पढ़ा, जो पहला लेक्चर था हमारा उसमें पढ़ा हमने नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल क्या होता है। इसमें खाली दो इम्पॉर्टेंट है, पहले दो इम्पॉर्टेंट है। रेडिक्स क्या होता है वो पढ़ा, वेटेज पढ़ा, उनका एग्जाम्पल एक दो दिखाए। और उसके बाद जो इसमें खाली खाली इम्पोर्टेंट है वो है डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल। वो मैंने दोनों कन्वर्जन आपको दिखाए हैं। ठीक है, लेकिन पहला जो मैंने दिखाया आपको वो मैंने बताया था बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है बेटा, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको जो बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम, मैं आपको इसका और एक एग्जांपल दिखाऊंगा, लेकिन वो एग्जांपल मैं आपको फार्मूला की मदद से दिखाऊंगा। फार्मूला की, क्योंकि जब फार्मूला इंसान को याद होती है, मैंने वो मेथड क्यों दिखाया आपको, कभी फार्मूला इंसान भूल जाता है, इसलिए मैंने वो मेथड आपको दिखाया। ठीक है, अगर किसी को फार्मूला याद भी रहेगा वो तो फिर ठीक है, वो तो फिर अच्छा है, क्योंकि फार्मूला से आपका क्वेश्चन जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, पहला जो है वो क्या है, कन्वर्ट कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। वो जो पहला कंसेप्ट, पहला जो तरीका दिखाया था वो था एक ही बेस पे, वो था डायरेक्ट बेस पे, मीनस ट्रिक बेस पे। ये है फार्मूला बेस पे। ठीक है, फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है आपको अच्छे से नोट करना है बेटा। ठीक है, ये है एन बी। ठीक है, ये बराबर है मीनस नंबर डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला से। ठीक है, पहले आपको लिखना है nth डिजिट, मैं आपको सब बता दूंगा nth डिजिट क्या लेना है। nth डिजिट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई बेस का पावर, बेस का पावर n माइनस n, ये याद रखना। क्या है फार्मूला, फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ फार्मूला क्या है। इस बॉक्स में इसको मैं रखता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इस बॉक्स में इसको मैं रखता हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप डायरेक्ट भी बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा कोई नंबर, आप डायरेक्ट फार्मूला से भी कर सकते हो, क्योंकि nth डिजिट इंटू बेस n पावर माइनस n, nth डिजिट मल्टीप्लाई बाई बेस, nth डिजिट मल्टीप्लाई बाई बेस का पावर n माइनस n, nth डिजिट मल्टीप्लाई बाई बेस का पावर n माइनस n। ठीक है, ठीक है, nth डिजिट मल्टीप्लाई बाई बेस का पावर n माइनस n। अब एक क्वेश्चन, ये नहीं दिखता है पूरा। ठीक है, nth डिजिट मल्टीप्लाई बाई बेस का पावर n माइनस n, 101010। मैंने 101010 खाली क्यों ली, 1 और 0 खाली डिजिट क्यों मैंने ली, बिकॉज ये है डिसमल में, बाइनरी में खाली दो डिजिट आते हैं 1 और 0। ठीक है, डिसमल में आते हैं 10, वो हम देखते हैं क्या क्या आएगा। ठीक है, खाली फार्मूला एन बी, डायरेक्टली एन बी इसका nth डिजिट मल्टीप्लाई बाई बेस का पावर n माइनस एन, बेस का पावर n माइनस एन, बेस का पावर n माइनस एन। डिजिट क्या है, पहला पहला डिजिट क्या है, 1, ये वाला क्या है, 1 है, 1 है,
क्या 1 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई बेस क्या है 2 है, 2 हाँ है 2, ठीक है, ठीक है बेटा, 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 ऐसे ठीक। और इसका बेस, बेस अब आपको बेस क्या लेनी है, ठीक, देखना देखना, देख 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 बेटा, ये है बेस, एन एन माइनस एन लिखना है, ठीक है, एन माइनस एन लिखना है, ठीक है। मैंने क्या लिखा, 1 1 का था पहला डिजिट, 2 क्या था, बेस था, ये वाला बेस पहले लेना है, डिजिट डिजिट क्या मैंने लिया, ये बेस के लिए मैंने ये हो गए बेस। अब लिखने पावर, एन माइनस एन लिखना है। अब आपको पहले देखने एन माइनस एन क्या होता है, ठीक। आपको पहले एन, ये वाला एन जो होता है ये होता है टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। आप क्या लिखें, 1 इंटू क्योंकि 1 है ये डिजिट और 2 है बेस, ठीक है। अब एन क्या है, टोटल नंबर कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 माइनस 6 माइनस 1 करना है, ठीक, क्योंकि 1 है पहला है, ठीक है। उसके बाद प्लस करना है, प्लस के बाद दूसरा डिजिट लेना है, दूसरा डिजिट। देखो अगर आप जीरो वाले नहीं भी ले सकते क्योंकि ये बाद में भी जीरो हो सकते हैं, क्योंकि हम पहले लेंगे, ठीक है। जीरो इंटू बेस क्या है 2, पावर क्या है 6 माइनस 1, कौन सा डिजिट है, दूसरा है, प्लस 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 प्लस, तीसरा डिजिट क्या है 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 पावर माइनस 3, ठीक है बेटा, प्लस चौथा डिजिट क्या है 0, चौथा है 1 1 2 3 4, चौथा है 4, चौथा है 0 0, बेस क्या है, बेस है 2, पावर 6 माइनस 4, ठीक है, प्लस चौथा, पांचवा कौन है, पांचवा है 1, पांचवा सॉरी, पांचवा कौन, पांचवा पांचवा कौन है 1 है, मल्टीप्लाई बाई 2, 6 माइनस 5, ठीक है बेटा, ठीक। लास्ट में क्या होना है 0 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 माइनस 6, ठीक है बेटा, ठीक है। देखो अब आप डायरेक्टली देख सकते हो ये 0 हो जाएगा, अब आप डायरेक्टली देख सकते हो ये 0 हो जाएगा, अब आप डायरेक्टली देख सकते हो ये 0 हो जाएगा। 1 इंटू 2, 2 का पावर 5, 5 क्या होता है, 2 का पावर 5 क्या होता है, 2 का पावर 5 होता है 32, 32 2 का पावर 5 होता है 32, 30 इंटू 1 हो गया 32, इधर लिखना है 32 प्लस 0 प्लस 2 का पावर 3, क्योंकि 3 माइनस 3 होगा 3, 2 का पावर 3, 2 टू द 8, ठीक है, प्लस 0 प्लस 2 का पावर 1 हो गया 2, 2 का पावर 1 हो गया 2, ठीक है। अब मैं ये इधर भी लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 का पावर 5 प्लस 0 0, ये 0 हो जाएगा सारा, सॉरी ये सारा 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 का पावर 3 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 1, 1 इंटू 2 का पावर 1 प्लस 0, ठीक। 32 0 8 0 प्लस 0, इधर प्लस 0 है, ठीक है। अब कितना आएगा 32 प्लस 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 42, कितना आ जाएगा 42। अब क्या था ऊपर क्वेश्चन, क्वेश्चन तो ऊपर 10 10 10 10 10 10 10 2 से लेके 42 किस में डिसमल में 10, ओके। ये क्या, ये था फार्मूला की वजह से, ठीक है, फार्मूला की माध्यम से हमने ये किया, ठीक है। पहले हमने किया था ट्रिक की मदद से, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना, बाइनरी से डिसमल तब लगाना है जब डिसमल में बाइनरी, ये फार्मूला नहीं लगाना ओए, जल्दी 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 जल्दी, कमान कमान, जल्दी 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 बता दे, जल्दी 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 बता दे। डिसमल जब भाई डिसमल टू बाइनरी होगा ये फार्मूला नहीं लगाना, बता रहा हूँ, ठीक है। बाइनरी टू डिसमल होगा तब लगाना, ठीक है। ये फार्मूला nth डिजिट मल्टीपल बेस n का n माइनस n, ये वाला है, ये देखो स्क्रीनशॉट उठाओ फिर बाद में कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको एक 2 होमवर्क रखता हूँ, ठीक है, 2 क्वेश्चंस होमवर्क रखता हूँ, ठीक है।
11100 2 से लेके 10 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 10 में कन्वर्ट करना है। दूसरी एग्जांपल भी दे सकता हूँ मैं आपको, ठीक है। इजी वाली, इजी 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 है, इजी है। 10001 2 को कन्वर्ट करना है, किस में करना है, डेसिमल में करना है। खाली फार्मूला लगा लेना, ठीक है। फार्मूला के बगैर भी लगा सकते हो, ठीक है। फार्मूला के बगैर भी लगा सकते हो, ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। ओके ओके ओके, हो गया नंबर सिस्टम कंप्लीट, हो गया नंबर सिस्टम कंप्लीट, हो गया नंबर सिस्टम कंप्लीट। बस डायरेक्टली इसमें ही क्वेश्चन आएगा, और क्या। डायरेक्ट इसमें ही क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन बेटा। डायरेक्ट जो मैंने एग्जांपल दिखाई, बट डिक्टो 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 ये आएगा। ये आएगा बाइनरी टू डेसिमल, आएगा डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी आएगा, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। ओके 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 ओके। अब क्या देखना है, अब क्या देखना है, अब क्या देखना है, हाउ टू कन्वर्ट ऑक्टल टू डेसिमल। अब और एक कंसेप्ट आता है बेटा, ध्यान रखना बेटा, पूरा पूरा अच्छे से ध्यान रखो। देखो अच्छे से ध्यान रखोगे तो बोर्ड में फोड़ क्या होंगे। CONVERT, कन्वर्ट ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल करना है कन्वर्ट अब हमको। इट इज़ वेरी वेरी, इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, बट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है वो, वो दोनों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम पास्ट 2 ईयर्स का पेपर देखेंगे, 3 ईयर्स का पेपर देखेंगे, बाइनरी और डेसिमल पे कन्वर्जन आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये भी हम, इसको भी हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। जब आए तो आप आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। अब मेरे को एक स्टाइलस पेन लाना है। स्टाइलस पेन लाने के बाद आपका जो है नोट्स कंसाइज वे बनेगी, क्योंकि जब मैं हाथ से लिखता हूँ ये थोड़ा नोट्स जो है वो बड़े बड़े बन जाते हैं, क्योंकि जो पेन जब मैं स्टाइलस लाऊंगा तो थोड़ा नोट्स जो है वो छोटे बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ऑक्टल मैंने आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपको पहले 2-3 बातें जानने होंगे, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में आते हैं 8 डिजिट, डेसिमल में आते हैं 10 डिजिट, इसमें आते हैं 0 से 7, इसमें आते हैं 0 to 9, ठीक है। ये आपको पता है, मैंने पहले दिखा। इसके राइट है कुछ, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, REDIX रेड कुछ जो इसमें होती है वो होती है 8, इसमें होती है 10, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना। आप डायरेक्ट कन्वर्जन करेंगे क्वेश्चन, डायरेक्ट कन्वर्जन किस पे, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल डायरेक्ट कन्वर्जन। बस एक ही एग्जांपल, खाली एक एग्जांपल, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 4-5 मैंने 4-5-6 0-1 क्यों नहीं लिया, मैंने इस वक्त 1 भी ले सकता हूँ, 0 भी, मैं कुछ भी इस वक्त ले सकता हूँ, क्योंकि नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि ऑक्टल है, ठीक है। 0 to 8 तक हो सकते हैं, 0 to 7 तक हो सकते हैं, क्योंकि 8 भी नहीं ले सकता हूँ मैं ऑक्टल में, ठीक है। किस में करना है, 10 में करना है, क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखो 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 देखो, देखो 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 ऐसे 4 सॉरी 6-4-5 है ना, 6-4-5, ठीक, 6-4-5 है ना। डायरेक्टली का क्या करना है, देखो क्या करना है। 6-4-5 पहला डिजिट है, बेस क्या है 8 प्लस, दूसरा डिजिट क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस, तीसरा डिजिट क्या है 5 मल्टीप्लाई बाई 8। फिर आपको 8 को पावर देना है, 8 को पावर देना है, स्टार्ट करना है 0 से, 0 1 एंड 2, ठीक। पर डायरेक्ट 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 जो भी डिजिट है मल्टीप्लाई बाई 8, पावर करना है 0 से स्टार्ट, ठीक है। 3 हो गए तो 0 to 2
4 होंगे तो 0 to 3, 6 इंटू 64 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 1। अगर 7 का पावर 0 होगा 1 होगा, 2 का पावर 0 का 1 होगा, 5 का पावर 0 का 1 होगा। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। किसी का पावर 0 होगा तो वो 1 आएगा। ठीक है, 64 इंटू 6 जो आएगा वो आएगा 384 प्लस 8 8 4 हज़ार हो गया 32 प्लस 5 1 हो गया 5। ये जो आएगा ये आएगा 3 हो गए 8 3 हो गए 11 हो गए 410 410 और 410 416 416 और 5 को 421 10 में आएगा। ठीक है, अब आपको देखना है 645 8 को कन्वर्ट करने के बाद हमको मिला 421 10 में। अब आपको अब हम चेक कर लेंगे हमारा आंसर ठीक निकला कि नहीं। देखो चेक कैसे कर लेंगे, ये आपको नहीं लिखना है, लिख लोगे तो कंसेप्ट के लिए लिख सकते हो। ठीक है, 421 निकला, जी निकला, 421 निकला, जी निकला, 421 निकला, जी निकला, 421 निकला, जी निकला, 421 है। 8 से 52 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आएगा, 8 5 क्या हो गया 40, 8 2 क्या हो गया 16। देखो 5 बच गए, अगर आप ध्यान से देख सकते हो 5 8 क्या हो गया 40 40 और 5 8 2 क्या हो गया 16, 8 3 24 वो ज़्यादा है, 8 2 8 2 16 है 21, 16 और 5 कितने हो गए 16 और 5 हो गए 21 हो गया। ये बचे कितने 5। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 48, 8 इंटू 6 हो गया 48, 48 कितने बच गए 4 बच गए बस। अब नहीं होगा इधर, ठीक, ये नहीं लिखना है। ठीक, अब मैंने आपको पहले बताया ऐसे एरो खींचना है, इधर आया 6 इधर आया 4 इधर आया 5, देखा आया 6 45। फिर मैंने बोला था आपको नीचे से ऊपर की तरफ लेना है, देखा आया 66 4 5 बस। ओके 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 ओके। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, एक चीज़ वो इम्पॉर्टेंट है, वो जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, कुछ नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये एक मीडिएटर होता है यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मीडिएटर, मीन्स मिडल मैन समझ लो। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मीडिएटर बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, MS विंडो होता है, डॉस होता है, और टाइप्स क्या है इसके, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ये सबमिट करता है वर्क। ऐसे आप लिख सकते हो, द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम विल वर्क टू सबमिट। ये ऐसे वर्क करता है कि सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स जब टुगेदर होंगे, सिमिलर काइंड ऑफ जॉब जब टुगेदर होंगे फिर इनको सबमिट करने का काम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसमें यूज़र डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर, यानी यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट या कम्युनिकेट नहीं करता है कंप्यूटर सिस्टम से, यूज़र डायरेक्टली नहीं करता है, इसलिए हमको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को मीडिएटर कहेंगे। मीडिएटर में मिडल मैन, बीच में कोई आएगा वही इंफॉर्मेशन देगा कंप्यूटर सिस्टम को। ठीक है, ये सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स टुगेदर मिलके सबमिट करता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता है कंप्यूटर सिस्टम से। ठीक है, मीन्स
अगर हमारे 5 है, 5 चीज़ें हैं, 5 मीन्स 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक, मीन्स 5 स्टूडेंट्स हैं। 5 स्टूडेंट्स में से एक जो पहला है उसके आ गई 40 में से 40 आ गई। दूसरा जो है वो उसके आगे 37। तीसरा जो आया तीसरा जो था उसके आगे 39। चौथा जो था उसके आगे 37, ठीक। जो 5 जो है उसके आ गई 40। जो 6th है उसके आ गई 40। जो 7th है उसके आ गए 39। अब जो ये 3 है, कौन, 1 2 3, ये एक साथ सबमिट हो गए। सबमिट एक साथ हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर पहला आएगा, अब ये दूसरा आएगा, ये तीसरा आएगा, ये उसके बाद उसके बाद 37 ये दोनों एक साथ सबमिट होंगे, ठीक है। उसके बाद 39 ये दोनों एक साथ सबमिट हो गए, अलग सबमिट हो गए, ये तो अलग सबमिट, लेकिन एक साथ हो जाएगा। सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स। इसी के बाद इसके बाद जो है 40 वाला एक बैच बन जाएगा। 37 दूसरा बैच बन जाएगा। 39 दूसरा तीसरा बैच बन जाएगा। बैच 1 में आएगा 1 2 3 मीनस देखो, बैच 1 में जो आएगा वो आएगा, एक आएगा 1 वाला, 5 वाला, 6 वाला, 1 5 6, 1 5 और 6 आएगा, ठीक है। बैच टू में क्या आएगा, बैच 2 में आएगा 37 वाले। 37 में कौन कौन है, 2 और 4। बैच 2 में 2 का 4 है। बैच 3 में कौन सा है, बैच 3 में कौन सा है, बैच 3 में कौन सा है, 39 39 39 39, 3 and 7 3 and 7 3 and 7 3, 7 ये है ये फिर सीपीयू को हम मैसेज देंगे, ये फिर कंप्यूटर सीपीयू को भेज देंगे, ठीक है। बस ये था ऑपरेटिंग सिस्टम, ये था पहला टाइप। मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ये अलग एक चैप्टर है, सेपरेट चैप्टर है। इसके लिए मैं इसकी जो जो पहला नंबर सिस्टम इसकी कुछ थ्योरी है वो मैं और एक लेक्चर में डालूंगा। और नंबर सिस्टम को मैं दूसरा लेक्चर अच्छे से नोट्स बना के भेज दूंगा, ठीक है। ओके भाई।